तो अस्सलाम वालेकुम। जो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है कि हमने पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि पढ़ाई कैसे करनी है। ये मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, जिस स्पेशलिटी के आप हैं, जिस मर्जी चीज के हैं, प्रिंसिपल इज द सेम। अभी हमारे साथ क्या होता है, 5वीं क्लास में ना जो बच्चे होते हैं उन बेचारों को नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं और वो नोट्स पढ़ते हैं, या वो उनको किताब के अंदर वो एक होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, वो उस पर लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं, हम एफएससी में आ जाते हैं। तो हमारे ज़माने में होता था मिसाली ज़िक्रिया के नोट्स और शामी नोट्स और फलाना नोट्स और ढिमकाना नोट्स, वो हम लोगों ने कर लिए। मेडिकल कॉलेज में जब आया तो हमारा तो आप लोग तो बहुत अच्छे दौर में, मेरे भाई बहनों, बच्चों, आप लोगों के दौर में तो उस तरह के हमें पता है क्या क्वेश्चन आते थे। अब अगर आप सुनेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे। हमारा 25 नंबरों के 6 क्वेश्चन होते थे फिजियोलॉजी के। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन आता था, डिस्क्राइब इन डिटेल। आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। कैन यू बिलीव दिस? क्या ये क्वेश्चन आप लोग आज के मेडिकल कॉलेज वाले ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार ये 25 नंबर का सवाल था, और आप शुरू कर दें, फॉला कॉमा फुल स्टॉप के बगैर आप कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग लिखनी शुरू कर दें। ये हमारी हमने ये पढ़ा है। मैं बैठ के अपना सर पीटता हूँ कि यार हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये कितनी बड़ी ज्यादती हुई है कि हमें इन लोगों ने क्या पढ़ाया है। मतलब लाइक ये कि अब तो आप लोगों के आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ में डिस्टर्ब तो नहीं हुई है? एनीवन प्लीज, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो पहली तो बात, आप ये अब आपको स्टडी के रेफरेंस से आप ये जहन में रखें कि देखें, हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका ये है। उस ये मैंने आपको बता दिया। तो तरीका क्या होता था, हमें मिलते थे नोट्स। हमारे एक सीनियर होते थे, उनका नाम था आमिर सलीम, और वो माशाल्लाह एक बहुत बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वो फिजियोलॉजी के नोट्स लिखते जाते थे। उनसे जो उनके नोट्स पढ़ते थे, उनके उनसे उनके नंबर, नोट्स पढ़ने वालों के उनसे ज़्यादा नंबर आते थे। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। खैर, एक वो हमारी किताब होती थी फिरदौस, एक होती थी शमीम। ठीक है, उसी किस्म की एक BD 84, BD 84। ठीक है, ये सारी किताबें हम पढ़ते थे, और मैं बैठ के, मुश्ताक साहब एक होते थे, उनकी किताब होती थी। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें हम पढ़ते थे विदाउट कॉमा फुल स्टॉप। हमें कोई क्लिनिकल ओरिएंटेशन नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली। बदकिस्मती थी ये हमारी। अब आप लोगों को देखें, आप लोग उस ज़माने में ना तो इंटरनेट था, ठीक है, ना उस ज़माने में ये ऐप्स होती थी, ना कम्युनिकेशन के ज़रिए होते थे, ना हम ग्रुप स्टडीज़ तरीके से कर सकते थे। ठीक है, अब तो देखें दुनिया सिकुड़ गई है। आप कहीं दुनिया में बैठे हुए, आप कहीं पर भी आप जो है वो क्या उसको कहते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। गूगल आंटी जो है वो आपकी बेस्ट आंटी हैं। ठीक है, वो सही में आपको किसी भी सवाल का आप जवाब देंगी वो। ठीक है, गूगल आपके पास मौजूद है। तो खुदा के वास्ते ये नोट्स की दुनिया से बाहर आ जाए, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। ये इसके लिए, ये कहते हैं, इसके लिए मैं क्या जुमला बोलूंगा, ये पता नहीं इसमें हो गया, ये पेजेस नहीं हो रहे आगे। अच्छा, उसके लिए मैं आपको ये लफ्ज बोलूंगा, सॉर्ट आउट। ठीक है, दूसरे मैं कहूंगा नो योर एनिमी। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक इसको आपने दो एग्जांपल्स से हम कर सकते हैं कि किसी आप इंटरनेशनल विजिट को कॉल कर लें, और अगर आप कुकिंग की बात कर लें। ठीक है, उस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई करना है पढ़ाई पे। तो अगर आपने किसी जगह विजिट करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किस चीज़ पर आपने जाना है, वहाँ जाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने रुकना कहाँ पे है, खाना कहाँ से मिलना है, पानी कहाँ से मिलना है, वहाँ पे कौन कौन सी जगहों को विजिट करना है, वहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे सेफ्टी की क्या इश्यूज हैं। ये यही हम करते हैं ना। तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल को, या खाने पकाने के लिए क्या है, भाई खाना पकाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से मसालों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किस स्पेसिफिक बर्तन में बनेगा, कितनी देर के लिए आपने उसको दम पे रखना है, वट। ठीक है ना? वही प्रिंसिपल आपने, ये है कि कोई भी आप एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप CVS पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कि जिस लेवल पे मर्जी है, आप उसको डिवाइड कर लेंगे भाई, उसको उसको बेशक आपने पढ़नी, आपने फिजियोलॉजी है, तो भी आप उसको एनाटॉमिकल डिवाइड कर लेंगे, या आप उसको फिजियोलॉजिकल डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और आप उसके एक एक कंपोनेंट पे चले जाएंगे। जैसे हार्ट है, CVS को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे आप, एक हार्ट होगा और एक वेसल्स होंगी। ठीक है,
हार्ट के अंदर एक उसकी एंडोमेट्रियम होगी, जो जो इसकी बिल्कुल जो इनर लेयर होगी, उसके बाद उसकी एक मसल की लेयर होगी, ठीक है, और एक उसकी पेरिकार्डियम होगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ठीक है। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि भाई एंडोकार्डियम की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ मायोकार्डियल की प्रॉब्लम होगी, कुछ पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम्स होंगी। इन्हीं को देखें, यही प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे, बेशक आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जहां से भी, तो फिर उसके बाद एक हार्ट का मैकेनिकल फंक्शन होता है, ठीक है, ये दरवाजे खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। एक हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है, कहाँ से, ऐसे नोड से, एवी नोड से, परकंजी फाइबर से सारे, तो उस उन्हीं के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। दरवाजों की सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, इसकी इलेक्ट्रिकल की सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई तो एरिथमिया शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो इस्कीमिया, अगर वो जो ब्लड, खुराक तो चाहिए ना, हर किसी को खाए बगैर पेट पेट खाली होगा, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, पूरी बॉडी को खुराक दे रहा है, उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो नाराज हो जाएगा। तो तीसरी प्रॉब्लम जो है वो इससे रिलेटेड होती है। तो अगर आप उसको समझ लेंगे कि ये जो टॉपिक है इसकी जस्ट क्या है, उसकी बेस क्या है, तो अब आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो बेटा ये पढ़ने का तरीका है, बजाय इसके ये कि कोई आपको बता दे कि जी आरजे लास्ट से पढ़नी है, या बीडी चौरासिया से पढ़नी है, या गेनोंग से पढ़नी है, या गाइटन से पढ़नी है। नो, आप अपना पहले एक स्केच बनाएं। आपको एक स्केच बनाना चाहिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, तब तक आप कैसे उसको करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप इंटरनेट पे उसकी कोई वीडियो सुन लें, कोई आप लेक्चर देख लें, ठीक है। उसके बाद आप पहले आप एक अपना, हाँ, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, इसमें से थिंग्स टू डू क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। तो आपको पहले उस टॉपिक को ग्राइंड करना है। जैसे अभी आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर ये नजर आया था, ये मैं आपको फॉर इंस्टेंस एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मेरे जो एनेस्थीसिया वाले कोई लोग इस वक्त मौजूद होंगे और शायद मुझे सुन रहे होंगे, ये मैंने सेरिब्रल फिजियोलॉजी का मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन एक होता है कि भाई किस तरीके से न्यूरोफिजियोलॉजी मेंटेन होती है। मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, लेकिन बताने का मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कि रॉबिन हुड फिनोमेना क्या होता है, स्टील फिनोमेना क्या होता है, सीएसएफ कैसे बनता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ब्रेन की हर्निएशन कैसे हो सकती है, आईसीपी को कैसे मेंटेन करते हैं, वेव फॉर्म्स क्या होती हैं, ये मैंने इस टॉपिक को मैंने मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा, उनको मैंने एक जगह पे कंपाइल करके ये मैंने कह दिया कि ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके थिंग्स टू डू हैं, इस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। जब आपको ये पता होगा ना, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन, डोंट फॉरगेट। लोगों की बेइज्जती करने से ये ना भूलें भाई, आपकी जेनेटिक चेंज नहीं हुई है। वो ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो एफएससी में दाएं बाएं उसके 50 लोग फिर रहे थे कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बोर्ड के टॉपर्स हैं, और अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के आप टॉप 10 टॉप 5 में हैं सब लोग, ठीक है। तो आप अपने आप को ना भूलें, जब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें से पढ़ना क्या है, ये इसमें से इंपॉर्टेंट बातें क्या है, उसके लिए आप सीनियर से हेल्प ले लें, उसके लिए आप गूगल से हेल्प ले लें, उसके लिए आप इंटरनेट से हेल्प ले लें। और मैं सब लोगों को कहता हूँ, मेरी कमबख्त स्पेशलिटी ऐसी है कि सिवाय डर्माटोलॉजी के, मैं जी समझता हूँ भाईजान। हर स्पेशलिटी जी की, वालेकुम सलाम। जो हर स्पेशलिटी की चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ आती हैं। तो ये जो हम लोगों ने मेक निपिंग बर्ड ब्लूमिंग फ्लावर का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, वहां पर खुदा के वास्ते आप लोग कोई ढंग का सवाल भी पूछा करें। सिर्फ ये सर, आई वांट द पाथवे फॉर जर्मनी, हर बंदे ने जर्मनी पहुंचना है, हर बंदे ने कनाडा पहुंचना है, हर बंदे ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है। मैं कहता हूँ यार कोई एकेडमिक सवाल पूछो, कोई केस सिनेरियो पूछो, कोई साइंस सिम्टम पूछो। नहीं, सारे वहां पे सत्तू पी के सो रहे हैं, सारे वहां पे सत्तू पी के सो रहे हैं। नो बडी पार्टिसिपेट। यही मेरे एनेस्थीसिया के जो मेरे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लगे हुए हैं। वो तो एनेस्थीसिया वालों का तो बेचारों का कसूर ही नहीं है ना, वो तो एनेस्थीसिया सूंघते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, तो शाम तक उनकी हालत सारे वो दम मारो दम मिट जाए गम, सारे सो रहे होते हैं। तो एनेस्थीसिया वालों को तो बेचारों को माफी मिल जाती है, वो तो एनेस्थीसिया के फोरम पे इसलिए मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सब लोग एनेस्थेटाइज हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको पढ़ने का एक बेसिक तरीका बता दिया है। अब आपने क्या करना है, ये है। और अच्छा, इसकी एक और, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। इसमें अगली जो चीज है, एक होती है तैयारी जनरलाइज्ड, और एक होती है स्पेसिफिक। उसकी मैं एग्जांपल आपको क्या दूंगा, उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि एक होती है 100 मीटर रेस, और एक होती है मैराथन रेस, ठीक है। तो मैराथन रेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, 100 मीटर रेस हर कोई नहीं कर, हर कोई कर लेगा,
बेशक माएँ भी होंगी ना, वो 100 मीटर भाग लेंगी, वो बेशक आखिरी नंबर पे आ रही हों, लेकिन 100 मीटर तक वो बेचारी चल फिर के किसी तरह पहुँच जाएँगी। लेकिन मैराथन नॉट एट ऑल। 5 किलोमीटर कोई रींग के भी नहीं पहुँच सकता जिसकी प्रैक्टिस ना हो, नहीं चल पाएगा, भागना तो दूर की बात है। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, आप अपने आप को मैराथन के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है? और एंड पे जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप 100 मीटर पे चले जाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोगों की करियर की प्रोग्रेशन और करियर की काउंसलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप देखें, जो हमारे बेसिक साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, ठीक है? सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आपका टॉप अप हो जाता है, पैथोलॉजी आ जाती है, ठीक है? तो अगर आप मेरे से पूछे ना कि कोई मैं अगर सेलेक्ट करूँ, तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फिर उसके बाद मेडिसिन, ठीक है? ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इन 3 सब्जेक्ट की बेस पे होती हैं। जिसको फिजियोलॉजी नहीं आती, फार्माकोलॉजी नहीं आती, पैथोलॉजी नहीं आती, उसको मेडिसिन भी नहीं आती। तो जिस बंदे ने, अगर वो फाइनल ईयर में है और वो मेरी बात सुन रहा है, तो खुदा के वास्ते, अगर वो सीवीएस पढ़ रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको फौरन अपनी बेसिक्स को रिवाइज करना चाहिए। हाँ भाई, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है? अच्छा भाई, का जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं? किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है? किस तरीके से एरिथमियाज होते हैं? किस तरह दरवाजों की प्रॉब्लम होती है? किस तरह वाल्व्स कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं? किस तरह सिंक्रोनाइजेशन होती है? भाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, उसके बाद जो है ना वो एसी वी वेव्स आती हैं, तो उसके बाद जो है वो पी वेव आ जाती है ईसीजी में, तो फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है, तो फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये करके ऊपर जो है वो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेलोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये आप अगर चीज़ें रिवाइज करके मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते आप मेडिसिन पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आएँगी। अगर आप उनके बगैर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, इनके बगैर अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें, आप इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें। आप सीवीएस अगर पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर यू हैव रिवाइज्ड योर फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी बिफोर रीडिंग मेडिसिन। और अगर आप ये करते हैं, हमको क्या बताया जाता है? पीजे कुमार पढ़ लें, करंट मेडिसिन पढ़ लें। भाई वो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। करंट मेडिसिन में आपको 75 बातें पता चल जाएँगी, आपको ये नहीं पता कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कार्डिक एक्शन पोटेंशियल की किस स्टेज पर एमिडोरोन एक्ट कर रही है, किस स्टेज के ऊपर बीटा ब्लॉकर एक्ट कर रहे हैं, किस स्टेज पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट कर रहे हैं। हाउ विल यू अंडरस्टैंड? आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आप भूल जाएँगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको साइड इफेक्ट समझ नहीं आएँगे, आपको डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी समझ नहीं आएगी। आई आई होप आई एम क्लियरिंग, आर यू विद मी? कोई आप लोगों में से कोई फीडबैक दे प्लीज़। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यही सिस्टम आप सारों में रखें। यही चीज़ आप अपने सर पे हाथ रखें, हर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है और इंसानों की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अपने जिस्म के बॉडी पार्ट्स पे हाथ रखने रखें और वो सिस्टम्स आप पढ़ने शुरू कर दें। सीवीएस है, रेस्पिरेशन है, लिवर है, किडनी है, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक्स है, बोन है, बोन मैरो है, यू गो ऑन लाइक दैट, ठीक है? तो बजाय इसके, इसके अंदर पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि बजाय इसके आपको कोई नुस्खा कीमिया, सर वो नोट्स बता दें सर। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, जब मैं ये सवाल किसी को शेयर करता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं एक डंडा निकाल के भेजूं और एक हैमर निकाल के मारूं। सर इनके सवालों के जवाब कहाँ लिखे हुए? कम ऑन, कम ऑन। आप लोग किस किस दुनिया में बैठे हुए हैं आप लोग? फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं उनको फ़ोन करता हूँ। सारों को मैं फ़ोन करके मोबाइल के अंदर से मैं हाथ जोड़ के उनको कहता हूँ कि खुदा के वास्ते ग्रो अप। मैंने आपको एक टारगेट्स बता दिए हैं। यकीन करें, एक बंदा नहीं, बड़े-बड़े आप तो चलो बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स अगर ये मुझसे सवाल पूछें, तो मैं माइंड नहीं करूँ। लेकिन ये माशाल्लाह चैंपियंस मेरे क्रीम ऑफ नेशन कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट बनने वाले हैं, और सर इनके आंसर कहाँ पे लिखे हुए हैं? और फिर अगर मैं उनको कुछ कहूँ, तो वो कहते हैं कि ज़ीशान भाई डाँटते। मैं डाँट नहीं रहा हूँ भाई, मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए? मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को, मुझ मैं व्हाट व्हाट डू यू थिंक व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू? ठीक है? मी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर ऐसी इंटीग्रेटेड मेडिसिन से एक थर्ड ईयर एमबीबीएस हम लोगों को एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट कन्वेंशनल सिस्टम वाला कैसे पढ़े? लाइक कॉलेज में टेस्ट तो सब्जेक्ट वाइज़ होते हैं। बेटा मेरी एक बात सुनो, आप याद रखो बात कि आपको अगर ग्लोरी पानी है ना, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपका क्या ख़्याल है कि वो आप लोग जकूज़ी में बैठे होंगे और आपको डॉक्टर बन जाएँगे? नॉट एट ऑल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
कोई बात नहीं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ आपको ये काम करना ही करना है। कितने अच्छा, ये एफएन जिसने ये सवाल लिखा है, बेटा आपका क्या ख्याल है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए? हमें नहीं पता कि मेडिकल स्टूडेंट कितना ही पढ़ते हैं। प्रॉफ से वो टेस्ट से एक रात पहले सब लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। डोंट टेल मी कि अब आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो गए। हम सब लोग एक जैसे हैं। आज से फर्क सिर्फ ये है कि जहां पर मैं 25 साल पहले था बैठा हुआ था, आज आप लोग बैठे हुए। इसी तरह ही होता है। हम लोगों को तो पता ही नहीं था ना भाई। हम लोगों ने कर लिया ना ये सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अचीव्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। इसी पाकिस्तान के गटर सिस्टम से निकल के अल्लाह ने सब कुछ दे दिया ना। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बेटा आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चेंज योर रिलीजन ऑफ स्टडी। ये पढ़ने का तरीका गलत है जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बस आखिरी बात, हम इससे बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में अपने सेगमेंट पे जाएँगे। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग जो यूएसएमएलई की जो बुक्स हैं ना, उनको अपनी पढ़ाई के साथ इंटीग्रेट कर लें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि यूएसएमएलई की बुक्स जो हैं कैप्लन, ठीक है? वो बीआरएस का भी सेट है, लेकिन कैप्लन या बीआरएस, उसके बाद फर्स्ट एड, ठीक है? और उसके बाद आपके जो, अगर कोई भी बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, मेरी तो आपसे गुज़ारिश है, हॉस्टल में 5-6 लोग इकट्ठे यूएसएमएलई के यूएसएमएल वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? उनकी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, इकट्ठा शेयर करके, 10 लोग ले लें। वो ये क्या है, उसकी पिक्चर नहीं ली जा सकती और उसकी आप पता नहीं, कुछ लोगों ने मैंने उसके वो भी देखे हैं, लेकिन जो जो मुझे पता है कि अगर आप उसकी कैमरे से पिक्चर लें तो वो ब्लॉक हो जाता है। बहरहाल, लेकिन आप लोग हॉस्टल में अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 5-6 लोग इकट्ठे बैठ जाएँ और एक-एक क्वेश्चन पढ़ें, हर बंदा उसका आंसर प्रिपेयर करे और फिर आपस में डिस्कशन करें। आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। और नो ना मुझे बताएँ खुदा के वास्ते कि आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। देखिए, नीयत जो होती है ना, वो इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। अल्लाह पे भरोसा रखें, पहले नियत तो करें ना। ये किताबें पढ़ने की नियत ही कोई नहीं करेगा। जब नियत ही कोई नहीं करेगा तो फिर पढ़ेगा। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है, याद रखें, यकीन करें, अगर आप यूएसएमएलई की बुक्स पकड़ पढ़ लेंगे ना, तो आपको अमेरिका वाले आपके ऊपर ड्रोन हमला नहीं कर देंगे कि भई ये बंदे ने यूएसएमएलई की किताबें पढ़ी हैं तो इसने यूएसएमएलई नहीं किया। कम ऑन! यूएसएमएलई की किताबें पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है, याद रखें बात आप। और इतनी वो मेथोडिकल किताबें लिखी हुई हैं, इतनी क्लिनिकल ओरिएंटेड लिखी हुई हैं कि जब आप पढ़ेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता जाएगा। तो ये मेरी सजेशन है, कैप्लन, बीआरएस, फर्स्ट एड, यूएसएमएलई वर्ल्ड। इवन अच्छा, आप जो एनेस्थीसिया वाले भाई मेरी बात सुन रहे हैं, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहा है, वो बेशक एफसीपीएस न्यूरो सर्जरी कर रहा है, या एफसीपीएस कार्डियोलॉजी कर रहा है, या एफसीपीएस, याद रखिए बात, अभी मैं अगले स्टेप में आप लोगों को बताऊँगा कि यूएसएमएलई की किताबें पढ़ने का आपको बाद में क्या फ़ायदा होगा। आप यूएसएमएलई किसी भी वक़्त कर सकते हैं, बाद में भी। आप बाद में करके वहाँ पर डायरेक्ट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। जो बंदा इस वक़्त एफसीपीएस एनेस्थीसिया कर रहा है, मेडिसिन कर रहा है, कार्डियोलॉजी कर रहा है, पीडियाट्रिक्स कर रहा है, व्हाटएवर, जो भी, अगर वो मेरी बात सुन रहा है, आप लोग बाद में जाके कैच अप कर सकते हैं। इसलिए यूएसएमएलई की किताबें आपको क्लीनिंग करेंगे, आपकी ब्लीच करेंगे। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि व्हाटएवर ये बुक यू आर स्टडीइंग, ट्राई टू हैव इन ऑर्डर ये जो है ये तरीका, फर्स्ट एड, कैप्लन बीआरएस, यूएसएमएलई वर्ल्ड। एमसीक्यूज का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, पैसों को डिवाइड कर लें, इकट्ठे बैठें, बैठ के वो टॉपिक्स को कवर करें। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, व्हाटएवर जो आपके लिए सॉल्यूशन हो। आप एग्जाम से पहले रख सकते हैं। तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आप यूएसएमएलई वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन से फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी बैठ के रिवाइज कर लें। बहुत आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? ये बात हो गई यूएसएमएलई स्टेप 1 की तैयारी, और एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी, और एमएस पार्ट 1 की तैयारी है, जितनी बेसिक साइंसेस की एक जैसी है। यूएसएमएलई स्टेप 2 की पढ़ाई, और लैब की पढ़ाई, और ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एग्जाम की पढ़ाई, और कोई भी क्लिनिकल एग्जाम है, चाहे वो सऊदी अरब का लाइसेंसिंग एग्जाम है, व्हाटएवर, वो एक जैसी है। और बल्कि ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी बंदा यूएसएमएलई स्टेप 1 की तैयारी कर रहा है या स्टेप 2 की तैयारी कर रहा है, उसको हर सूरत उसको हाउस जॉब करनी चाहिए और पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन करा के पाकिस्तान के अंदर सेटल होना वो एफसीपीएस पार्ट 1 देके ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसको मैच ना मिला, तो वो तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। फिर एक हमारे चैंपियन और होते हैं, सर हमने 4th ईयर में स्टेप 1 देना है। मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा, आप लोग अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू कैन डू इट, मगर इतनी जल्दी करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया था, मैराथन वाला, मैराथन और 100 मीटर वाला, वो कॉन्सेप्ट याद रखें बात आप। आप अपने आप को मैराथन के लिए रेडी रखें। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हैव 100 मीटर रेस।
ठीक है, यू कैन हैव 100 मीटर रेस एनी टाइम। ठीक है, ये आप अपने बिल्कुल जहन में रखें। और एक और बात बेटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। लड़कियों की जिंदगी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है, उनके इन लॉज, उनकी शादी हो जाती है। और अगर याद रखें, ये भी मेरी बहनों के लिए एक रिक्वेस्ट है, इस चीज को अपने ऊपर वो ना रख लें। अल्लाह ने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बीइंग अ वुमेन टू मेक अ फैमिली। याद रखिए बात आप। कोई भी बंदा इससे, अगर आपको ये जो आजकल इतनी आप लोगों को बाहर से डिस्ट्रैक्टर्स मिलते हैं ना, मैंने तो अपने करियर पे तवज्जो देनी है, मैंने तो अपने करियर पे तवज्जो देनी है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अल्लाह ने आपको जिसकी पैदा किया है, वो आपकी कोई बेइज्जती नहीं है, वो आपकी शान है। जो काम औरत करती है वो मर्द कभी कर ही नहीं सकता, उल्टा लटक के भी नहीं कर सकता। यकीन करें, बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो। अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है, यू आर होम मेकर। आपने आपने माँ बनना है, आपने एक घर को ऑर्गेनाइज करना है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो और कोई पूरी कर ही नहीं सकता। इसलिए कैरियर इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अ लेडी एज कंपेयर टू अ मैन। उसने तो घर चलाना है, उसके ऊपर औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, चाहे जो भी मर्जी एक्सेप्शन हो। याद रखो बेटा, ये कभी इस चीज को बाईपास ना करना। यस, उसके साथ आपने जो मर्जी करना करो, जो मर्जी करना करो, आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करो। इसीलिए जो आप लोगों को ये मैराथन वाली पढ़ाई है, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग ओपन रहें, आप लोग बिल्कुल ओपन रहें, अपने कैरियर को ओपन रखें, पढ़ाई को ओपन रखें। यू नेवर नो व्हाट इज इन योर फेट। आपके पास जो किस्मत में है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ मांगे, तो अल्लाह से जब दुआ मांगे ना, तो ये सोच के ना मांगे कि आप किस काबिल हैं। आप ये सोच के मांगे कि अल्लाह किस काबिल है। अल्लाह आपको कुछ भी दे सकता है। इन्ना अल्लाह वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। तो आप अल्लाह से जब मांगते हैं ना, तो ये ना सोच के मांगे कि भाई मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह मुसद्दिदुल असबाब है, अल्लाह तो कहेगा कुन फयकून। ठीक है, तो अल्लाह से जब मांगना है, तो ये सोच के नहीं मांगना कि आपको क्या, आपके क्या सरकमस्टांसेस है। हम अल्लाह से मांगते हैं, हमें यकीन ही नहीं होता। इसकी मैं यहीं पर एक बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कहीं पे कोई ये हिकायत होगी, लगे किसी जगह पे दुआ मांग रहे थे लोग बारिश की। तो यकीन का ये आलम था कि वहां पे 100-200 लोग आए हुए थे, उनमें से सिर्फ एक बंदे के हाथ में छतरी थी। आई रिपीट, उनमें से किसी और को ये यकीन नहीं था, उस बंदे को यकीन था कि अभी मैंने दुआ मांगनी है बारिश की, तो अल्लाह देगा बारिश। ये फ़र्क है हमारे में और एक अच्छे यकीन में। हम लोगों को यकीन ही नहीं होता। हम लोगों को यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह हमारी पूरी करेगा। ये एक सिंबॉलिक बात है। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी विल हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है,